10 लोकसभा सीटों पर नाम तय किए हैं। उन सीटों और उन पर संभावित नामों की लिस्ट न्यूज 18 के पास है। आइए जानते हैं किस लोकसभा सीट पर पार्टी किसे उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों का नाम हम आपको बताते हैं। राजनांदगांव का अगर जिक्र करें तो यहां से भूपेश बघेल रहेंगे मैदान में, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय, तो वहीं महासमुंद से धनेन्द्र साहू, जांजगीर से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत, बस्तर से हरीश लखमा या दीपक बैज। कांकेर का जिक्र करें तो यहां पर बीरेश ठाकुर या अनिला भेड़िया हो सकती हैं। तो वहीं सरगुजा से शशि सिंह, रायगढ़ से लालजीत सिंह। तो ये तमाम वो नाम है, संभावित नाम जो कांग्रेस जारी कर सकती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के सातों मोर्चा के हमारे संयुक्त मोर्चा बैठक ऐसा करके, मोर्चों की संयुक्त बैठक सातों मोर्चा की, और हमारे उसमें मोर्चों के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से हैं, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, इस दृष्टि से वरिष्ठ नेताओं के बीच, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता जो अपना मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, मंडल है, जिले में है, प्रांत में है, जिनकी ओर जो जो जवाबदारी है संगठन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद अब रणनीति पर मंथन हो रहा है। और इसी क्रम में कहीं ना कहीं रायपुर में बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक भी हुई है, जिससे लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है इस खास बैठक में। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बीजेपी की बड़ी बैठक, खास बैठक, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद यह बैठक, मंथन, किस तरह का मंथन, कितनी खास ये बैठक, क्या कुछ खास निकल करके सामने आएगा, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे चल रही है और सभी 11 सीटों के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बूथ लेवल पर बीजेपी शुरू से तैयारी करती रही है और अभी सातों मोर्चों की बैठक है वो बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई थी। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं और सभी राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं मोर्चे के, सभी को गुरु मंत्र दिया गया है। इस बैठक में सबसे खास बात यही है कि महिलाओं को लेकर के खास चर्चा की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों की संख्या अधिक है। किसान को लेकर के बात की गई है, प्रदेश के किसान हैं और जिस ओर उनका जो वोट जाता है उन पार्टियों की जीत सुनिश्चित होती है। इसके अलावा धान के मुद्दे पर भी बात हुई और आने वाले समय में किस तरह से मोदी की गारंटी है, केंद्र सरकार की योजना है, उसे बूथ लेवल तक पहुंचाया जाए। और सबसे खास बात यह भी कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे जो नाराज अन्य दलों के जो नेता हैं उन्हें भी साधने की कवायद है, लगातार बीजेपी कर रही है। और आज उसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे, चाहे कांग्रेस हो, अन्य दल के जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी का दामन है वो थामा है। और सबसे ये अलग बात कहा जा सकता है कि इस मोर्चे में सभी पदाधिकारियों को गुर सिखाए गए हैं और जीत के जो टिप्स हैं वो दिए गए हैं। जो उम्मीदवार जिनको टिकट दिया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है, उनको जीत के साथ जो है दिल्ली भेजने की बात है, शपथ है, वो लिया गया है। और एक एक जो सीट है उसको लेकर के लगातार मंथन है वो जारी है। और सभी जो मोर्चा प्रकोष्ठ हो उनके पदाधिकारियों को ये टास्क दिया गया है कि उनके जो उम्मीदवार हैं और उन्हें जीत दिलाए। बड़े जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को कहा है कि एक एक कार्यकर्ता बीजेपी के सांसद के समान है, तो इसलिए सभी को जिताने की उन्हें जो टास्क है वो दिया गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल।